गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो एज़ पर योर डिमांड, एज़ पर योर विश, मैं आज फिर से दोबारा से जीके की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर आप लोगों की जीके की क्लासेस ले पाऊँ और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे फॉर DSSB एग्ज़ाम फॉर जनरल पेपर, मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट मुझे आप लोगों का साथ चाहिए इसके लिए। पहले भी मैंने ये स्टार्ट किया था बट ड्यू टू एनी सम रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू। बट येस, दोबारा से आज नई शुरुआत करते हैं फॉर DSSB। एज़ यू नो, हमारे पास 3 से 4 महीने हैं फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। और अगर आप लोग जीके की क्लासेस इतनी भी देख लेंगे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो होंगे इनमें से ज़रूर आएंगे। मैं वही टॉपिक्स दूंगी जो इम्पॉर्टेंट होंगे और आपको 5 से 10 मिनट की एक क्लास के अंदर काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। आपको पता है कि जीके का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है और ऐसे रीडिंग करने से नहीं आता है, इसीलिए हम लोग मेन चीज़ें कर लेते हैं। तो आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज़ यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अकॉर्डिंगली, जिसके हिसाब से ही हमारी इंडिया चलती है। इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस राइट्स चलते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट चलता है, मतलब कोई भी चीज़ है तो इसमें सारी की सारी डिटेल्स होती है हमारी। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बातें। तो ये आ जाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है फॉर्मेशन टाइम, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज में बनकर पूरा कंप्लीट तैयार हो गया था। नेक्स्ट, अब ये बना कब था? अब मैंने आपको बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ, पर बनकर तैयार कब हुआ था? ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 49, आई थिंक आप लोगों ने मुझे करेक्ट किया था, ये मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। तो 1949 26 नवंबर को बनके ये बिल्कुल रेडी हो गया था। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था, मतलब ये इनेक्ट कब हुआ था, इफेक्ट मतलब कब से इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, वो ये डेट है। केम इनटू इफेक्ट मतलब बन के तैयार हो गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हमारी इंडिया ने काम करना कब शुरू किया? वो शुरू किया 26 जनवरी 1950, जिसको हम 26 जनवरी को, आपको पता है, रिपब्लिक डे के नाम से और गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्यों है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, हमारा जो संविधान है, वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ? क्यों ना वो 24 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी को लागू क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, INC ने, एक डिक्लेरेशन किया था फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब ब्रिटिशर्स के रूल से हम लोगों ने डिमांड की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि हमें अब पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए। तो इसीलिए इस दिन को 26 जनवरी को याद के रूप में, 26 जनवरी की मेमोरी के रूप में हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया, क्योंकि इस दिन हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी इंडिपेंडेंस की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा है इन लेंथ। नाउ, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, तब उस टाइम उसके अंदर 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे। पर अगर हम अभी की बात करें तो इस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान में 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखनी है। पहले 395 आर्टिकल्स, अब हो गए 448। पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब हो गए 12 शेड्यूल्स। पहले 22 पार्ट्स थे और अब हो गए 25 पार्ट। इतनी चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे आर्टिकल्स जो हैं क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल्स, हमारे स्केड्यूल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह के पार्ट्स हैं, किस स्केड्यूल्स हैं, आप कैसे हर एक स्केड्यूल को याद कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि शुरुआत में इतना ही काफ़ी है। आप इतना अच्छे से रिवाइज़ करिए और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।